47 शक्तियां गिनाई गद्य में और फिर ये पद्य में उससे इत्यादि शब्द से शुरू किया। इस इत्यादि का अर्थ कैसे करोगे? उसको उस टीका को मिलाए बिना इस इत्यादि का अर्थ कैसे करोगे? और एक चीज मैंने बताई, अब ऐसी आप देखोगे तो पूरी संस्कृत के छंदों को और गद्य को इस तरह जुड़ा हुआ देखोगे आप। इसलिए तो जो ऊपर अलग लिखना पड़ती है वो ये नीचे अलग, क्योंकि हम अलग अलग तोड़ करके बीच में अर्थ लगा दें तो जो वो कंटिन्यूटी है वो कभी आपके ध्यान में नहीं आएगी। समझिए ना? इत्यादि अनेक, जो इत्यादि अनेक शक्ति से भरी हुई है और फिर भी ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ती। अब कहते हम तुमने ज्ञान मात्र कहा था आत्मा को और अनंत शक्ति भी बताई थी, तो ज्ञान मात्र है तो अनंत शक्ति वाला कैसे हो सकता है? अनंत शक्ति वाला है तो ज्ञान मात्र कैसे हो सकता है? फिर देखा हम तो शादवादी हैं कि अनंत शक्तियों का संपन्न होने पर भी और ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ा। फिर गिनाई तो 47 ही है, वो अनंत की बात क्यों करने लग गए? कि पहले ये कहा था कि ऐसी अनंत शक्तियां उछलती हैं। अब वो गद्य अंश उस पर ध्यान दो। तो उन्होंने कहा था कि गिनाओ अनंत, तो उन्होंने कहा अनंत गिनाई नहीं जा सकती, तो कुछ गिनाओ, तो उन्होंने 47 गिनाई। लेकिन सारा प्रकरण तो अनंत शक्तियों का चल रहा है, वो तो हमने उदाहरण के रूप में 47 गिनाई है। समझ आए ना? तो फिर वो अनंत शक्ति पे आए, 47 शक्ति की बात नहीं आई। वो कहते अनंत शक्तियों के, जब अनंत शक्ति वाला है तो ज्ञान मात्र कैसे हो सकता है? तो यही तो प्रश्न किया था कि तुम ज्ञान मात्र कहते हो तो सुख रूप नहीं है क्या? कि सब इसमें गर्वित हैं। तो कहते हैं कि वो अनंत शक्तिशाली होने पर भी ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता और ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें अनंत शक्तियां भीतर समाहित हैं, इसका कोई विरोध नहीं है। अब अनंत शक्तिता वो इस मामले में कमजोर है कि उसके भेद है, तो भेद के लक्ष्य से राग की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान मात्रता अभेद है तो अभेद के लक्ष्य से वितरागता की उत्पत्ति होती है। इसलिए उसे हेद कह देंगे और इसे उपादेय कह देंगे, है ना? और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में, ये मेचक माने क्या है? भूल गए? अभी तक आए नहीं होगे। 19, 20, 21 ऐसे है ना छंद है ना, मेचका मेच करते हो है ना, 16, 17, 18 ऐसा है ना, 4 छंद हैं वहाँ। वस्तु मेचक भी है, अमेचक भी है, मेचका मेचक भी है? तो मेचक माने क्या होता है? मेचक माने लचकदार, मेचक। और मेचक माने अनेकाकार, और मेचक माने पांडे राजमल जी कहते हैं मलिन। समझे ना? राजमल जी मलिन कहते हैं, इसलिए बनारसीदास समल अमल न विचारिए लिखा ना, समल अमल न विचारिए। बनारसीदास का कलश है क्या? नहीं। समल माने मेचक, अमल माने अमेचक। अभी ये जो भी हैं वो आध्यात्मिक अर्थ हैं, जब वो पढ़ाएंगे जब बता देंगे भी। लेकिन अभी तो यहाँ ये समझ लो कि अनेकाकार है वास्तव में, एकाकार और अनेकाकार। मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार, ये अर्थ है। तो क्या है? और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर, मेचक में अनेकाकार है। अनेकाकार क्यों है? क्रमाक्रम भावों से। क्रमाक्रम भाव क्या है? क्रम से होने वाली पर्यायें और अक्रम से होने वाले गुण, माने गुण पर्याय रूप। गुण पर्याय द्रव्यम होता है ना, देखो गुण पर्याय द्रव्यम को कैसे बोला है? क्या लिखा? और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक, वो क्रम और अक्रम वाले भावों को, माने गुण पर्यायों को गिनाया, अनंत गुण और पर्याय, तो मेचक हो गया। अब मेचक हो गया तो पांडे राजमल जी कहते हैं मलिन हो गया। मलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे मैली पर्याय की उत्पत्ति होती है,
कि भेद हुए तो राग पैदा होता है, मैली पर्याय की उत्पत्ति होती तो मेचक, मेचक का मतलब निर्मल पदार्थ। बनारसीदास के छंद यहाँ दिए कि नहीं दिए मुझे पता नहीं बनारसीदास का छंद निकालो तो वहां पर वही समल अमल की बात आएगी। और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर द्रव्य और पर्यायमयी, जो क्रम वाला पर्याय, क्रम माने द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में चैतन्य वस्तु क्रमाक्रम भावों से मेचक होकर के भी द्रव्य पर्यायमयी है, ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ती है, अनेक शक्तियों से भरी हुई है, ऐसी ये वस्तु लोक में है। अब अनेकांत की द्रव्य दृष्टि से स्वयं देखते, अब अनेकांत दृष्टि से देखो तो वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था, अरे संत जन अनेकांत की दिव्य दृष्टि से वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था को स्वयं देखते हैं। स्यादवाद की अधिकाधिक शुद्धि को लगकर, इससे स्यादवाद की शुद्धि है लिखा था, स्यादवाद शुद्ध्यर्थम, स्यादवाद की शुद्धि के लिए अधिकार लिखा था। नहीं लांग जिन नीति को ज्ञानी होते, जैन नीति जो स्यादवादमयी जैन नीति है ना, प्रसाद उपाय में श्लोक आता है एक जैन नीति का, वो मथानी वाली, उसके ऊपर लिखा है ना छंद, वो कबर पे बनी हुई है मथानी को लेकर के, और उसमें जैन नीति, ये जैन धर्म की नीति क्या, एक को ढीली छोड़ते एक को खींचते, ऐसी मंथनमयी जो जैन नीति, जिन नीति को अपनाकर आत्मा ज्ञानी होते हैं। जो उक्त छंदों में आचार्य देव यही कहना चाहते हैं कि यह भगवान आत्मा अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों और जीवत्वादि अनंत शक्तियों का संग्रहालय द्रव्य पर्यायात्मक चैतन्य वस्तु है। यह चैतन्य वस्तु अनंत गुणात्मक और उनके निर्मल प्रणमन से संयुक्त होने पर भी अपने ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ती, अपने जानन स्वभाव को नहीं छोड़ती। उक्त अनेकांतात्मक ज्ञान मात्र आत्म वस्तु और उसकी प्रणमन व्यवस्था का स्वरूप भली भांति जानकर ज्ञानी जन स्यादवादमयी जिन नीति को, जिनेंद्र भगवान की कथित नीति को नहीं छोड़ते। तात्पर्य यह है कि हमें स्यादवादमयी जिन नीति का अनुसरण करते हुए अनेकांतात्मक ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को जानकर उसमें अपनापन स्थापित कर उसी में जम जाना और रम जाना चाहिए। इतना सा मोक्ष मार्ग है बस। उस त्रिकाली ध्रुव को जानो, वो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, अनादि अनंत पर्यायों का भी अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, अनुश्रुति से रचित। पर मतलब तुम बोलते थे तो रचित की जगह कुछ और बोलते थे, अनुश्रुति से रहित बोलते थे। उस दिन 2-3 दफे चार बोले तुम, अब मुझे तभी टोकने का भाव आया था, फिर मैंने नहीं टोका, लेकिन अब मुझे बताने का भाव तो ही गद्दी पे ही आता है। क्यों रमेश, तुमने भी देखा था ना, हैं? बराबर कथित है ना। हाँ, अनुश्रुति से रचित है, अनुश्रुति से बना हुआ जो प्रवाह है। देखो ऐसा वो भगवान आत्मा जो है उसको जाना हमने, और जानकर उसमें अपनापन स्थापित किया। अब वो अपनापन स्थापित कर देने अनुभूति, तो जाना में तो अनुभूति पूर्वक जानना ही आ गया ना, डायरेक्ट जाना। कहने का मतलब ये है कि आगम प्रमाण से जाना नहीं चलेगा, मैंने हमने पढ़, वो निमित्त तो बनेगी लेकिन उतना से मैंने अंत में सील लगनी चाहिए अनुभूति की, मैंने हमें डायरेक्ट उस बात को जानना चाहिए। वो डायरेक्ट जानने के पहले गुरु के मुख से और जनवाणी को पढ़ करके भी जानना अनिवार्य है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण अंग है। उसका महत्व कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उतने ही से काम नहीं चलेगी, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात रह जाएगी, वो पढ़ी पढ़ाई बात रह जाएगी।
वो देखी हुई बात नहीं होगी, है ना। आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति के परिशिष्ट से आरंभ में ही प्रतिज्ञा की थी कि अब स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय और उपेय भाव पर भी थोड़ा बहुत विचार करते हैं। मना चिंतित था ना 247 में कलश में समागत उक्त कथन का तो यही अर्थ अभीष्ट है कि वे स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भाव की चर्चा करना चाहते हैं। उक्त कथन के आधार पर तो उसमें समागत दो अधिकारों के नाम, अब देखो, वस्तु तत्व व्यवस्था अधिकार और उपाय उपेयाधिकार होना चाहिए। ये मैं अपनी राय दे रहा हूं, इनके नाम ऐसे रखे जाने चाहिए थे, क्योंकि स्यादवाद की स्थापना तो वे दोनों अधिकारों में ही करते देखे जाते हैं, और इनने नाम रखे स्यादवाद अधिकार और उपाय उपेय अधिकार। अब छंद पढ़ो आप, फिर स्यादवाद की शुद्धि के लिए, माने वो सीधा कारक नहीं बन रहा, उसकी बात नहीं है, स्यादवाद का कथन नहीं कर रहे, स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु की व्यवस्था को और उपाय उपेय भाव को समझा रहे। तो इसलिए पहला अधिकार होना चाहिए ना वस्तु व्यवस्था अधिकार, और दूसरा होना चाहिए उपाय उपेय अधिकार। और उन्होंने वो स्यादवाद की शुद्धि के लिए एक का नाम स्यादवाद अधिकार रख दिया। मेरे कहने का मतलब है अधिकार के नाम ये बाद के लोगों ने रखे हैं, उन आचार्यों के स्वयं के रखे हुए नहीं हैं। उनको वो वस्तु व्यवस्थित एकदम वो बात जो है ना स्यादवाद, वो एकदम माथे पे अटैक कर गया पहला शब्द, तो उन्होंने बस वही रख दिया, सोचा ही नहीं। जैसे अपन हेडिंग चुनते हैं ना किसी चीज का, तो हेडिंग क्या चुनना चाहिए, जो उसका बिल्कुल मार्मिक बिंदु है, जो उसके पूरे भाव को पकड़ के बता सके सही, तो वो बनना चाहिए ना। कभी कभी दूसरा शब्द इतना बलवान होता है कि वो अपने ध्यान को आकर्षित कर लेता है, और वो उसके नाम पर सब नामकरण हो जाता है। कहाँ पढ़ रहे थे? स्यादवाद की स्थापना तो वे दोनों अधिकारों में ही करते देखे जाते हैं, तथापि कलश टीकाकार और नाटक समयसारकार इन दोनों अधिकारों के नाम स्यादवाद अधिकार और उपाय अधिकार दे दिए हैं। इस कारण पहले अधिकार का नाम स्यादवाद अधिकार ही प्रचलित हो गया। अब वो तो दो ने क्या, एक ही ने किया, क्योंकि करते तो वे सब राजमल जी हैं। बनारसी दास जी तो बिल्कुल अंधे हो गए तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस पर विचार नहीं करते, बस जो उनने कर दिया वो उस पर कर दिया। सब लोग ऐसे ही करते पढ़ते हैं ना सब। अब अपने हैं जो सोच रहे, और मुझे डर भी लगता है ऐसा कहूँगा तो वहाँ पाप लग जाएगा, कि नरक में को चला जाऊँगा। जो हर आदमी की बुद्धि में जो बात आए उसे उसके अनुसार समझने का प्रतिपादन करने का अधिकार है। और हम अपमान कहाँ कर रहे हैं, उनका वही बता रहे और अपनी बात भी बता रहे। जैसे हम करते हैं ना जयसेनाचार्य, कि भाई एक अर्थ ऐसा है और मैं ये दूसरा अर्थ ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भाषा में लिखते हैं। वस्तु व्यवस्था अधिकार में स्यादवाद की चर्चा ही प्रमुख रूप से हुई है। स्यादवादाधिकार नामकरण में एक कारण यह भी रहा है, अस्तु हमने भी उसी का अनुकरण करना उचित समझा, क्योंकि इससे विषय वस्तु में तो कोई विशेष अंतर आता नहीं, अतः व्यर्थ के बौद्धिक व्यायाम से क्या लाभ। आप कहोगे आपकी समझ में आ गया तो आप तो वो अधिकार का नाम बदल देते ना। अब जो एक चीज पहले से प्रचलित है और बहुत बड़ा फंडामेंटल अंतर नहीं पड़ता है, तो व्यर्थ नहीं है इसमें एक पत्थर फेंकने से क्या फायदा है। अपनी बात भी बता दी और हमने फिर वो अधिकार का नाम वही रखा। नहीं तो वो कहते हैं कि वो साधुवाद का अधिकार है, उसमें उपाय, फिर वो एक नया चक्कर और चल जाता। इस साधुवाद अधिकार में वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करने के उपरांत अब उपाय उपेय भाव पर विचार करते हैं। ये अगला पेज पे चलेगा, कल से अपन ये चलाएंगे। उपाय उपेय अधिकार समय सार में पेज नंबर 628।
अब इस ज्ञान मात्र भाव में उपाय और उपेय ये दोनों किस प्रकार सिद्ध होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। ये 16वीं गाथा में 15वें कलश में जो बात कही थी और भी बीच में कई जगह ये बात आई है बार बार, वो चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कहा था ना, एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम सिद्धमभीप्सिभी साध्य साधक भावे न दुधई कह समुपासताम। साध्य भाव से उपासना करो चाहे साधक भाव से करो, दो प्रकार से एक आत्मा की ही उपासना करो। यह ज्ञान का घनपिंड, इस ज्ञान घनो आत्मा, ज्ञान का घनपिंड जो आत्मा है उसकी नित्य उपासना करो। कौन लोग? जो सिद्धमभीप्स भी, जो सिद्धि की कामना करते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की उपासना करें। कि कैसे करें? कि चाहे साध्य भाव से करो और चाहे साधक भाव से करो, दो प्रकार से उपासना करो। ये उस प्रकरण में आपको याद हो तो ये बात समझाई थी कि उपासना दो प्रकार की होती है, एक साध्य भाव की और एक साधक भाव की। अभी अपन क्या करते हैं, क्या हो रहा है इस जगत में कि अनंत सिद्ध भगवान तो हो ही गए, वे तो वेदी पे विराजमान होने लायक हैं ही, तो उनकी तो मूर्तियां हमने विराजमान कर ही दी। फिर आचार्य भी पंच परमेष्टि में शामिल हैं ही, आचार्य उपाध्याय और साधु भी वहीं वेदी पे विराजमान हो गए। पंच परमेष्टि हमारे लिए परम पूज्य हो गए। तो कोई बहुत बड़ी गलती हो गई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो होने ही योग्य थे तो हो गए। अब हम इसके बाद जो श्रावक लोग हैं, माने जो साधु के नीचे जो भी हैं, चाहे वो बालिकाएं हों, महिलाओं में चाहे पुरुषों में क्षुल्लक ऐलक हों, वो सब ये श्रावक हैं, माने एक गृहस्थ हैं। श्रावक कहने में उनको उतना ऐतराज नहीं होता जितना गृहस्थ कहने में। वो क्या समझते हैं कि बस हमारे शादीशुदा हों, बाल बच्चे वाले हों, दुकान करते हों, धंधा करते हों, नौकरी करते हों, तो वे गृहस्थ हैं। और बस धंधा छोड़ दिया, शादी की नहीं कि हुई नहीं, जो कुछ भी हुआ हो, अब वे अपने को फिर गृहस्थ ही नहीं समझते हैं। क्या फिर वे अपने को न मालूम क्या समझने लगते हैं और इसी भाषा में बात करने लगते हैं कि तुम लोगों को ये चाहिए, तुम लोगों को ये चाहिए। कि तुम लोग कौन हो? तुम भी तो एक गृहस्थ ही हो ना। तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये सब पूज्य थे, अब जो जितने बाकी के श्रावक पुजारी थे, सीधा सच्चा बंटवारा है कि पंच परमेष्टि पूज्य हैं और श्रावक मुनि धर्म वाले पूज्य हैं और श्रावक जो हैं वो पुजारी हैं। अब ये श्रावकों में से लोग निकल के समझ लो कि वे आहार देने वाले हैं, वे आहार लेने वाले हैं। उनने घर छोड़ दिया, मकान नहीं है, कमाई छोड़ दी, तो अब वे खाना कहाँ बनाएं? बर्तन नहीं है, कुछ नहीं रखा, तो वे खाना कहाँ बनाएंगे? वो तो गृहस्थ के यहाँ जाएंगे। तो शास्त्र में एक विधि बताई है, उस विधि के हिसाब से जाएंगे। अब ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो अब इन गृहस्थों में शुरू हुआ। कैसे हुआ? कि वे धीरे धीरे अपने को साधु समझने लगे और यहाँ तक नंबर आया कि एक भी प्रतिमा नहीं, व्रत नहीं, नाम का भी नहीं, बस अपने को ब्रह्मचारी कहने लग गए कि अपने कहने लग गए कि हैं तो हैं ही, हो ही नहीं सकते। कैसे आपको कैसे पता? कैसे आप कैसे जानते हैं? अनंत भगवान ने कहा।
हम सारा जो हमारे शास्त्र हैं ये सर्वज्ञ भगवान के कहे हैं कि नहीं है, और उनसे हम मान रहे कि नहीं मान रहे सब बातें। हम कहाँ कहाँ देखने गए, तो सुमेर पर्वत भी हम इन शास्त्रों से ही मान रहे हैं ना। तो शास्त्र में लिखा है कि 7वीं प्रतिमा में होता है ब्रह्मचर्य, और तुम ही कह रहे हमारी तो पहली भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, सम्य दर्शन होने के बाद होते हैं, क्लियर लिखा हुआ है हजारों जगह। तो उसके हिसाब से कह रहे, वही हम तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं ना। और बे भी अपने को बस हाँ तुम आपका कर्तव्य है, आप सब दुनिया को कर्तव्य बताने लग गए। माने हमारे सब भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की सब व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे। उस आफत के मारे गृहस्थ को कि जो बेचारा है, कोई धंधा पानी ज़्यादा है नहीं उसके पास में, और पत्नी है, बाल बच्चे हैं, 4 बाल बच्चे, उन्हें पालना है, पोसना है, और वो आजीविका भी करनी है, और उसे भी आत्मकल्याण करना है। गृहस्थ भी धर्म है, उसे भी पालना है, उसे भी आत्मा का संबंध दर्शन प्राप्त करना है, और तुम्हें भी प्राप्त करना है। तुम कही रहे मैंने तुम्हें भी नहीं है, उसे भी नहीं है। अब खड़े तो हैं एक क्लास में, और वो हमने को बड़ा माना। 10वीं क्लास में हमने पास करके आए, और 11वीं क्लास में वहाँ भर्ती हुए। जो भी तुम्हारा नाम उसको दे रहे हो, प्रवेश का जो भी दिया हो, उपाध्याय जो भी नाम दिया हो वो नाम से, अब उसी क्लास में आकर एक ब्रह्मचारी जी भर्ती हो गए। अब उनके ज्ञान का लेवल, श्रद्धा का लेवल, चारित्र का लेवल, तीनों एक ही है ना। अब वे पूज्य और दूसरे पुजारी ये कहाँ से हो गए? अभी एक मानते हैं हम पूज्य, हमारी पूजा करो, हमारी सब व्यवस्था करो, हमारी सब सेवा करो। एक दफे जब मैं यहाँ आया था तो एक ब्रह्मचारी जी थे, लाभानंद उनका नाम था, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। तो वे यहाँ आए, मैं पहले से ही जानता था उन्हें। तो पंडित जी आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। क्यों, क्या करें, क्या करें, हम क्यों करें, किसकी करें? नहीं आपकी ड्यूटी है, मुझे है, वो है। मैंने कहा देखो जी, हम पढ़ते हैं, इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, शास्त्र लिखते हैं, तो शास्त्र प्रवचन करते हैं, सारा मैनेजमेंट यहाँ का देखते हैं। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। हमारे में कि 4 बाल बच्चे हैं, उन्हें भी पालते पोसते हैं, उनकी भी सब व्यवस्था करते हैं। तुम तो कुछ नहीं करते हो, और हमसे भी हमसे अपना तुम सहयोग चाहते हो। अरे तुम हमारा सहयोग करो, 2 बच्चे हमारे पाले, तुम पालो, 2 हम पालेंगे। हम कहीं एक क्लास ले लो तो पढ़ाएं नहीं, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करना है, बस जबरदस्ती का रॉक बांधना है, कुछ नहीं। कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे आपका। वस्तु स्थिति ये है। अब वे पूज्य बनते जानने में शुरू हुए। मतलब पहले सम्यक दृष्टि पूज्य थे समझ लो, और मिथ्या दृष्टि पुजारी थे। अब वे सम्यक दृष्टि भी पूज्य में बन गए। पहले गृहस्थ अनुवृत्ति आहार देते थे, और महावृत्ति आहार लेते थे। ये मैंने सब लिखा है धर्म के 10 लक्षण किताब में, और मैं जानता था ये एक कुटने पिटने का काम है, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ, ऐसे नौबत नहीं आई। लाखों छप गई वो किताब, और हजारों बार मैं बोल चुका हूँ, हर परिसर में तो बोलता ही हूँ, है ना। कि अब मैं ये कहता हूँ कि सम्यक दृष्टि से ये पूज्य हो जाएंगे, तो मिथ्या दृष्टि पूजा करेंगे। कौन करेगा उनकी पूजा? कौन देख रहा है? मिथ्या दृष्टि। तो हमें कहें विरोध कौन करेगा? अरे मिथ्या दृष्टि तो विरोधी दल के हैं, वे तो विरोध करेंगे। कि सब विरोध कर रहे, तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि विरोध नहीं करेगा।
और तुम कहते हमारी पूजा करें। तो एक कितनी विचित्र आशा है? माने कुछ नहीं है। मैं एक बेचारे उनका स्वर्गवास हो गया, मेरे मित्र थे, उनका मैंने नाम ले दिया। और अभी ऐसे बहुत हैं जो अभी अस्वर्गवासी हैं, अब उनका नाम लूंगा तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, वे अपनी पे उतर आएंगे, झगड़ा शुरू कर देंगे, मारपीट शुरू कर देंगे। ये है ना बिल्कुल आंखों के देखते हुए सामने, ये कितना स्पष्ट सत्य है और सारे देश में चल रहा। बेचारे टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा ना, वो श्लोक है क्या नहीं, कि जैसे गाय जैसे धुआते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इनसे कुछ लिया नहीं है, कर्जा नहीं लिया है, तो भी है ना मोक्षमार्ग प्रकाशक है, निकालो ये श्लोक है उसमें, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक ही है, तो निकालो उसमें, ये सब है 6वें अध्याय में होंगे कि जिनसे कर्जा नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, वो हमको इस तरह से बैलों जैसा हाँकते हैं। ये टोडरमल जी ने तो कोट किए हैं, कहीं दूसरी जगह से श्लोक हैं। हाँ पढ़ो, जोर से पढ़ो जरा, हाथ में स्पीकर पे बोल के पढ़ो, मुझे ही क्यों सुनाते हो? ये मेहनत भी मेरे से ही क्यों कराते हो? क्षुत क्षामा किल कोपि रंग शिशु का प्रव्रज चैते कुचित देखो ध्यान से क्या लगा है, क्षुत क्षामा किल कोपि रंग शिशु का, एक भिकारी का बेटा भूख से पीड़ित होकर, है ना, रंग माने जानते हो, बिल्कुल गरीब से गरीब, राजा रंग कैसा बोलते ना, तो रंग के शिशु का, उस गरीब का बेटा अत्यंत भूख से पीड़ित था। ऐसा चक्कर काटते काटते किसी चैत्य प्रवृद्ध, किसी चैत्यालय में चला गया। वहाँ कोई महाराज थे, तो उनसे प्रवृद्ध उसने दीक्षा ले ली। क्या करे, उनका है काम, कहीं मिलता नहीं, कोई देता नहीं, ये नहीं किया, ठीक है ना। चैत्य क्वचित प्रवृद्ध, उसने वहाँ दीक्षा ले ली। फिर और किसी पक्ष लगा ना, चैत्यालय में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ, माने दीक्षा ली थी तो सब पाप छोड़ना चाहिए था ना, 5वां पाप अनुमति लेना चाहिए था ना, तो कहते पाप रहित न होता हुआ, वे बराबर 5 पापों को वैसे ही धारण किए हैं। किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर उसे आचार्य बना दिया, अतः और कोई पुराने मुनि ने मरन लगे थे तो उनने उसे आचार्य बना दिया।